नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी लंबित प्रस्ताव जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि नए उद्योगों से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय युवाओं को अधिक नौकरियां मिलेंगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और सोलर उद्योगों से जुड़े बड़े निवेश प्रस्ताव तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं के शुरू होने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार इसे उत्तर प्रदेश को औद्योगिक शक्ति बनाने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के तहत मिट्टी के कारीगरों को आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहायता देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों की आय बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। राज्य सरकार ने ग्रामीण कारीगरों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत युवाओं को आधुनिक तकनीक और विपणन की जानकारी दी जाएगी ताकि वे अपने उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचा सकें और बेहतर कमाई कर सकें। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की है। शिक्षा विभाग ने यूपी टीईटी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे, अतिरिक्त पुलिस बल और विशेष उड़न दस्तों की व्यवस्था की गई है ताकि परीक्षा निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों में न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में मानसून तेजी से सक्रिय हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में कई जिलों में लगातार बारिश हो सकती है। किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने की सलाह दी गई। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। बिजली के खंभों और पेड़ों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके। नोएडा में ऊंची इमारतों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने कई भवनों में सुरक्षा उपकरणों की स्थिति का निरीक्षण किया और नियमों का पालन न करने वाले प्रबंधनों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रदेश के कई संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में महिला और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सबूत मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। हत्या के चर्चित मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए कई लोगों से पूछताछ शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों और कॉल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम का सही खुलासा हो सके। नोएडा में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए नई परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया गया है। बिजली विभाग का दावा है कि इन योजनाओं के पूरा होने से कटौती कम होगी और उपभोक्ताओं को अधिक स्थिर बिजली आपूर्ति मिल सके। शहरी विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को बरसात से पहले नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि शहरों में जल भराव की समस्या कम करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में नई सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि बेहतर परिवहन सुविधा मिलने से उद्योगों को लाभ होगा और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। सरकार निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार इससे उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान होगी और मंजूरी लेने में लगने वाला समय कम किया जा सकेगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम तेज किया है। उद्देश्य ये है कि गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े और युवाओं को काम के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। इसने प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और विभिन्न मामलों में कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। बरसात को देखते हुए कई शहरों में नालों की सफाई का काम तेज कर दिया गया है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को समय सीमा के भीतर सफाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं ताकि बारिश के दौरान जलभराव की समस्या कम हो सके। औद्योगिक निवेश बढ़ने से प्रदेश में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की संभावना जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में कई नई कंपनियां उत्पादन शुरू करेंगी जिससे नौकरी के अवसरों में वृद्धि हो। यूपीटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि देरी से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश में कठिनाई हो सकती है, इसलिए सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
मौसम विभाग ने किसानों को तेज बारिश और हवाओं को देखते हुए फसल सुरक्षा के उपाय अपनाने की सलाह दी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि खेतों में पानी निकासी की व्यवस्था मजबूत रखने से नुकसान कम किया जा सकता है। संभावित भारी बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की समयबद्ध समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि सड़क, बिजली, उद्योग और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए।